और ये देख सकते हैं वहाँ पर जो है पुतला दहन किया जा रहा है और इस बात का ये संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है जो आखिरकार ये जो तमाम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और इस पुतला दहन से संदेश ये देने की कोशिशें हो रही है जो आखिरकार देश के युवा जो है देश के युवा को लेकर के जो है कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बातें हो रही है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें को लेकर के कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो आखिरकार क्या किस तरीके से और क्या कुछ कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप लोग इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं कई सारे जो लोग हैं सब यहाँ पर तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी कई सारे लोग हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो भारत देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपने राज को देखा जो यहाँ के युवा डिपोर्ट किए गए 104 युवाओं को, क्यों मोदी जी उसका जवाब दे? क्योंकि साथ बेकदरी की जा रही है, भारत के युवाओं के साथ बेकदरी की जा रही है, उन्हें नकारा समझा जा रहा है। देश का वो निकम्मा प्रधानमंत्री निकम्मा प्रधानमंत्री जो देश के युवाओं को ठग रहा है, झूठ बोल के सत्ता बनाने वाली सरकार जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, युवाओं को कोई रोजगार नहीं, ऊपर से हमें निकम्मा समझा रहा है। अवैध रूप से जो भारतीय वहाँ पर था उसको हमने निकाला, ये दिखाना चाह रहे हैं। मौजूदगी हमारी दिल्ली के इंडियन यूथ कांग्रेस पर है और यहाँ पर जो ये तमाम लोग आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, दरअसल ये प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका ने जो अवैध रूप से भारतीय युवा को जो निकाला है उसी के विरोध में जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके बैनर पर लिखा हुआ है हथकड़ियों में कैद भारत का युवा, 56 इंच का सीना कहाँ गया। और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाय हाय के नारा के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद का नारा ये लोग लगा रहे हैं और ये देख सकते हैं वहाँ पर जो है पुतला दहन किया जा रहा है और इस बात का ये संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है जो आखिरकार ये जो तमाम लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और इस पुतला दहन से संदेश ये देने की कोशिशें हो रही है जो आखिरकार देश के युवा जो है देश के युवा को लेकर के जो है कहीं ना कहीं आपत्तिजनक बातें हो रही है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी साफ तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर ये तमाम चीज़ें को लेकर के कर रहे हैं और हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे जो आखिरकार क्या किस तरीके से और क्या कुछ कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आप लोग इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं कई सारे जो लोग हैं सब यहाँ पर तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी कई सारे लोग हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो भारत देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपने राज को देखा जो यहाँ के युवा डिपोर्ट किए गए 104 युवाओं को, क्यों मोदी जी उसका जवाब दे? क्योंकि साथ बेकदरी की जा रही है, भारत के युवाओं के साथ बेकदरी की जा रही है, उन्हें नकारा समझा जा रहा है। देश का वो निकम्मा प्रधानमंत्री निकम्मा प्रधानमंत्री जो देश के युवाओं को ठग रहा है, झूठ बोल के सत्ता बनाने वाली सरकार जिसने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, युवाओं को कोई रोजगार नहीं, ऊपर से हमें निकम्मा समझा रहा है। अवैध रूप से जो भारतीय वहाँ पर था उसको हमने निकाला, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भारत की कोई वैल्यू नहीं है विश्व में और कहते हैं कि विश्व में साख छोड़ रहा है भारत, विश्व गुरु बन गया है। सब झूठ है, मोदी की कोई वैल्यू नहीं है विश्व के अंदर। हमारे युवाओं को, भारतीय युवाओं को एक गलत तरीके से देखा जा रहा है, किस वजह से ये हाथ में कड़ी पाँव में कड़ी, फिर भी देश के जो बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कोई कुछ इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनके बस की नहीं है करना, उनकी औकात नहीं है ट्रम्प को कहने की, अमेरिका को कहने की ये युवाओं के साथ हमारा भारत का निकम्मा प्रधानमंत्री। लेकिन नरेंद्र मोदी निकम्मे प्रधानमंत्री है हमारे देश के, जिन्होंने देश की साख डुबोई है, बढ़ाई नहीं है, गिराई है हमारे देश की साख। लगातार दावा करे जो हमसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं, सब ढकोसला है। भारत सरकार, मोदी सरकार में, अभी भाजपा सरकार में गिर चुका है भारत। भारत की नाकामी, भारत को नाकाम किया जा रहा है, बिल्कुल विफल किया जा रहा है और ये हमारे युवाओं का बदहाली है, हमारे देश की बदहाली है कि ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री देश की सत्ता पर बैठा हुआ है। आप लोग पुतला दहन किए हैं प्रधानमंत्री जी के, इससे क्या संदेश है? यह संदेश है उन्हें बताने के लिए कि तुमने हम युवाओं की, भारत के युवाओं की, भारत देश की बदनामी करवाई है विश्व के अंदर। आपकी इतनी साख नहीं, आप चुप क्यों है ट्रम्प के सामने? क्या उनकी इतनी ताकत हो गई हमारे देश के युवाओं को ऐसे बंद करने की? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 56 इंच का सीना की बात भी वही कर रहे हैं। ये उनकी बुद्धि को दिखाता है, ये उनकी बुद्धि को दिखाता है कि उनकी औकात नहीं है ट्रम्प को कहने की। क्या हमारे युवा, हमारे भारत के युवा जो कमाने जा रहे हैं, अपने मेहनत पर कमाने जा रहे हैं, क्या वो एक क्या आतंकवादी हैं या चोर हैं, क्या हैं?
आप क्या दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? ये भारत को कमजोर दिखाने की एक तरकीब है। आपने बहुत जायज़ बात कहा है और भी कई सारे लोग हैं, हम यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लगातार यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो है यहाँ पर नारे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे देश के युवा को लेकर कुछ नहीं किया है। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं उस तरफ अगर देखें तो उस तरफ प्रशासन जो है लगातार डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बैरिकेड देखिए, हम अपने कैमरामैन को दिखाना चाहते हैं, जो आप ये बैरिकेड देखिए, बैरिकेड को किस तरीके से यहाँ पर तोड़ा गया है। पुलिसकर्मी एक तरफ है, वहाँ पर बैरिकेड उठाया जा रहा है तमाम कार्यकर्ता के जरिए, और लोग जो है बैरिकेड पर चढ़ करके जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार देश के साथ जो भी कुछ हो रहा है हम नहीं सहेंगे। और देख सकते हैं बैरिकेड किस तरीके से उठाया जा रहा है और इससे उस तरफ पुलिसकर्मी है, बशर्ते उस तरफ पुलिसकर्मी है, हजारों की संख्या में तमाम लोग हैं। और कहा जा रहा है पुलिस तरफ के तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है, दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इधर से अगर प्रोटेस्टर को अगर देखें तो ये लोग बिल्कुल भी जो है शांतिपूर्वक तरीके से न करके कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम आगे बढ़ेंगे, पुलिस के बैरिकेड से हम नहीं डरेंगे और भी चीज़ें हम करेंगे। कई सारे लोग हैं जो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी है, इससे क्या संदेश दे रहे हैं सर आप लोग? देखिए, भारत की बहुत बड़ी बदनामी हुई और भारत के युवाओं को जिस तरह से हाथ में हथकड़ी लगाया गया और एक आतंकवादी की तरह उनसे बिहेव किया गया और भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप देखते रहे, वो बदनामी। तो फिर ये क्या है, ये संदेश क्या आप जाहिर कर रहे हैं? ये हम अमेरिका को जो है ना चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे देश के युवाओं का जो है और हमारे देश की बदनामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो उसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब हैं, उसको लेकर के रक्षा मंत्री जी है, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी है, वो तमाम लोग इस पर कार्रवाई कर ही रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं चुप तो नहीं बैठे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी सरकार है, हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, जिसके कारण हमारे युवा जो है देर बदर में जो है ना धक्के खा रहे हैं। आज देखिए एक छोटा सा देश है जो है ना कोलंबिया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे यहाँ के युवाओं को इज्जत से हम लाएंगे तो अमेरिका मान गया। भारत इतना बड़ा देश है, पूरे देश में चौथे नंबर का है ताकतवर, और अमेरिका को अगर देश के प्रधानमंत्री कहते कि हमारे जो युवा गए हुए हैं हम उनको इज्जत से यहाँ लाएंगे तो क्या अमेरिका नहीं मानता? इससे क्या जाहिर होता है? आप ये कह रहे थे तो हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़िया लगा करके जो भेजा, ये अपमान है भारत। ये भारत का अपमान है, ये हिंदुस्तान के युवाओं का नहीं पूरे देश का अपमान है और ये देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी कई सारे लोग हैं, अगर देखें तो यहाँ पर हाथ में कई सारे प्रोटेस्टर के हाथ में जो है वो बैनर है और ये दर्शाता है जो कहीं ना कहीं वाकई में देश का कहीं ना कहीं बदनामी हुआ है, जिस तरीके से उधर से जो तमाम लोगों को भेजा गया है। खैर अगर वो जो है अवैध रूप से भी थे लेकिन उसे इज्जत से भेजना चाहिए था। हाथ में हथकड़ी लगा करके, पाँव में बैरिया लगा करके संदेश क्या देना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं आया है। और वहीं अगर विदेश मंत्री की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम जो संस्थान है भारत देश का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब कल रात की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो सैन्य जो विमान है अमेरिका के, उससे जो है तमाम भारतीयों को यहाँ पर जो कहा जा रहा है अवैध रूप से है उसको यहाँ पर भेजा गया है। कई सारे लोग हैं, कुछ लोगों से और भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये साफ तौर पर दर्शाता रहा जो आखिरकार ये संदेश क्या दे रहे हैं। और इसी के विरोध में आज दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस के तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और साफ तौर पर वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार इस तरीके की जो बदनामी है, ये बदनामी किसी युवा का नहीं, ये बदनामी किसी और का नहीं, बल्कि ये बदनामी जो है ये देश का है। और